स्टूडेंट चैप्टर 7 का क्वेश्चन पहला, एथिल अल्कोहल पर सांद्र H2SO4 की क्रिया के भिन्न भिन्न तापों पर समीकरण दीजिए। तो ये जो समीकरण है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर है। जब एथिल अल्कोहल, अपने पास एथिल अल्कोहल है और एथिल अल्कोहल की क्रिया क्या के साथ है, H2SO4 के साथ 0 डिग्री सेल्सियस ताप, मतलब एथिल अल्कोहल पर H2SO4 की क्रिया करानी है और वो अलग अलग तापों पर। तो जैसे अपन क्रिया कराएंगे और जैसे क्रिया कराएंगे तो डाईएथिल सल्फेट क्या का निर्माण होगा, डाईएथिल सल्फेट में परिवर्तित हो जाएगा और इसमें से H2O बाहर निकल जाएगा। एक H यहाँ से और एक OH क्या निकल जाएगा, एक H यहाँ से और एक OH निकल जाएगा बाहर। अब रह क्या जाएगा, H यहाँ से लेगा, H और OH मिला करके बाहर निकल जाएगा, तो H2O बाहर निकल गया। अब इसकी वैलेंसी की देखते हैं कि इधर एथिल मतलब 2 एथिल है तो अपन आगे 2 लगा देंगे, इधर 2 लगाएंगे तो इधर हाइड्रोजन 10 हो गए और SO4 उतने ही हाइड्रोजन 10 हो गए और 5 दूनी 10, 10 हो 2 12, 12 2 14, इधर 5 दूनी 10, 10 अपन यहाँ कितना कर दे कि 14 है, 2 करने से अपने 15 हो जाएगा। तो अपनी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए तब इसकी लेवल का समय, जब एथिल अल्कोहल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराई जाती है तो डाई एथिल सल्फेट का निर्माण होता है तथा जल बाहर निकल जाता है। अब देखिए भाई 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर यदि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एथिल अल्कोहल की क्रिया अपन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होगा तथा जल बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से एथिल अल्कोहल की क्रिया अपन एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ कराएंगे। जैसे ही कराएंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ तो डाई एथिल ईथर में परिवर्तित हो जाएगा और इसी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 90% सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कराएंगे तो एथिलीन का निर्माण होगा। एक प्रकार ये रिएक्शन और तरीके से पूछी जाती है, ये कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए भी आ सकती है आपके पास। कंप्लीट रिएक्शन करने का एक सरल तरीका देखिए, कंप्लीट रिएक्शन पूरी कैसे करें। जब इनको गर्म करेंगे तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है C2H5 डाईएथिल सल्फेट। डाई मतलब 2 एथिल होंगे और सल्फेट मतलब SO। अब इसमें से आप क्या निकाल सकते हैं, इसे मिला के क्या बन जाएगा H2O। क्लियर। इसी प्रकार अपन इसकी क्रिया कराएंगे। जब इसकी क्रिया एक साथ होगी 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होगा और जो बाहर निकलने वाला पदार्थ है, जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट आपने ले लिया तो बाहर निकलने के लिए क्या रह गया आपके पास H2 और O, H2O निकल जाएगा। इसी प्रकार से अपन एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और इसकी क्रिया कराएंगे तो यहाँ जो बनने वाला पदार्थ है वो डाई एथिल ईथर बनेगा C2H5। यहाँ से अपन ने ले लिया इतना पदार्थ, अपन इसमें से बाहर निकाल देंगे तो आप इससे क्या बना सकते हो, इससे बनाया तो अपन H2SO4 बना दिया, H2SO4 बना दिया सल्फ्यूरिक अम्ल। अब बचा क्या है O, तो अपन ने O लगा दिया, बचा क्या है यहाँ C2H5। अब जैसे देखिएगा इसको यदि अपन गर्म करते हैं तो जैसे इसको गर्म करेंगे, जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हो तो एथिलीन का निर्माण होगा। क्या होगा, एथिलीन का निर्माण। अब यहाँ इसकी वैलेंसी के लिए कितना लगाना चाहिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना लगाना चाहिए, 2 तो बॉन्ड इसके हैं और 2 इधर से। अब बचा क्या है, अपने पास 2 हाइड्रोजन ले लिए, 2 कार्बन चले गए है ना, 4 हाइड्रोजन चले, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ से बचा और 1 है, तो यहाँ पर H2SO4 बन जाएगा, H2SO। इसमें कोई भी डाउट हो
तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें।